कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने जब शतक मारा तो निकल कर आया राहुल गांधी का वो चेहरा जो पॉलिटिकली मैच्योर भी है और एक बड़े जनसाधारण के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस युवराज ने अपनी लोकप्रियता और ताकत में काफी हद तक इजाफा किया है। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन और करीब 4,500 किलोमीटर का सफर, भारत के उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली इस यात्रा को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन एक के बाद एक राहुल गांधी ने अपनी गतिविधियों से उन सवालों का बखूबी जवाब देने का काम किया। बीते रोज राहुल गांधी की इस अनोखी यात्रा ने 100 दिन पूरे किए और इस 100 दिन की कांग्रेस की कमाई ने हर एक कार्यकर्ता में ऊर्जा का अभूतपूर्व संचार करने का काम किया है। साथ ही राहुल गांधी को एक ठोस आधार भी दे दिया है जिससे वो 2024 में खुद को केंद्र के एक मजबूत नेता के तौर पर पेश कर सकें। 100 दिन, 8 राज्य, 42 जिले और हजारों किलोमीटर का पैदल सफर। भारत जोड़ो यात्रा का यह आंकड़ा किसी आसान सफर की कहानी नहीं है। 7 सितंबर को जब राहुल गांधी कन्याकुमारी की चिपचिपी गर्मी से अपना सफर शुरू कर रहे थे, तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान का चुनावी और मौसमी माहौल बदला है। इन 100 दिनों के बदलते मौसम में राहुल गांधी ने खुद को मौसम के अनुकूल ढालकर अपनी चुस्ती और फुर्ती बरकरार रखी, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को भी जोश से लवरेज रखा। तो लिहाजा तमाम सियासी जानकार ये कहने लगे कि राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के जरिए खुद की एक बदली हुई छवि पेश करने का काम किया है। वहीं इस यात्रा के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के पक्ष में सियासी हवा भी थोड़ी बहुत चलने लगी है, क्योंकि हिमाचल की जीत कांग्रेस के लिए राहत की फुहार लेकर आई। लेकिन वहीं गुजरात और दिल्ली की हार अभी सवाल बनकर खड़ी है राहुल के लिए। कांग्रेस युवराज के नेतृत्व में कांग्रेसियों का यह मोबिलाइजेशन पार्टी को ऊर्जा दे गया है, जिसकी दरकार कांग्रेस को शायद 2024 से ही थी। कांग्रेस राहुल के पैन इंडिया जुड़ाव को महसूस करना चाहती थी। चुनावों में कांग्रेस को यह कामयाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन इलेक्शन की गहमा गहमी से दूर राहुल जनता से कनेक्ट कायम करने में सफल दिख रहे हैं और ये उनकी छवि भी बदल रहा है। वैसे तो राहुल गांधी को सियासत में कदम रखे 2 दशक से ज्यादा होने को आ गए, लेकिन अब तक उन्हें तमाम सियासी जानकार मैच्योर लीडर के तौर पर नहीं देखते थे। उनकी बातों को उतनी गंभीरता से ना उनकी पार्टी में लिया जाता था, ना दूसरे दलों के लोग लेते थे। लेकिन इस यात्रा के जरिए उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि उनकी जो इंटरेस्ट है, उनका जो दिलचस्पी है, वो भारतीय राजनीति की ओर लगातार बढ़ी है और अब वो खुद को केंद्र के एक मजबूत नेता के तौर पर पेश करने की ओर बढ़ रहे हैं। इसके पहले उन्हें जमीनी नेता की बजाय एक हवाई नेता माना जाने लगा था। तमाम अलग अलग सियासी जानकार ये दावा करते रहे थे। हालांकि इससे उलट राहुल गांधी ये लगातार दावा करते रहे हैं कि उनकी छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने करोड़ों रुपए पानी में बहाए हैं और उन्होंने ही उनकी ये नेगेटिव इमेज बनाई है। ऐसा राहुल गांधी अपने बचाव में कहते आए हैं। राहुल गांधी बीते 100 दिनों की यात्रा कर उस मुकाम के आसपास पहुंचते दिख रहे हैं जिसके लिए बीते 18 सालों से वो संघर्ष करते नजर आ रहे थे। बीच बीच में भले उनमें स्पार्क नजर आया हो, लेकिन पहली बार ऐसा मौका है जब राहुल गांधी खुद को सीरियस प्लेयर के तौर पर साबित करते दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे तो राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो यात्रा को सियासत से अलग कर देखते हैं। वो ये दावा करते हैं कि इस यात्रा का कोई सियासी गतिविधि से लेना देना नहीं है। वो केंद्र के कामों का विरोध, साथ ही जन जागरण अभियान से इस यात्रा को जोड़ते रहे हैं और उनका कहना है कि वो इस यात्रा के जरिए सिर्फ जनता से जुड़ाव चाहते हैं और उनके दिल की बात समझना चाहते हैं।
कांग्रेस लगातार कहती आ रही है कि आज हमारे देश को विभाजित करने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। यह यात्रा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, विभाजन की राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था के अति केंद्रीकरण के खिलाफ जन जागरण का काम कर रही है। राहुल गांधी भले ये लगातार दावा करते रहे कि उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा का सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस यात्रा से जुड़े उनके जितने भी इंटरव्यूज हैं या उनके जितने भी बयान हैं, उनके बयानों से साफ जाहिर होता है कि ये यात्रा में उनकी कहीं ना कहीं कोई सियासी महत्वाकांक्षा छिपी है और आने वाले 2024 में वो खुद को मजबूत करने के लिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुद को बड़ा चेहरे के तौर पर पेश करने के लिए इस यात्रा को आधार बना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को चुनाव से न जोड़कर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने एक बड़ा फैसला लिया। ऐसा करके राहुल इस यात्रा से बनी लोकप्रियता को सीधे 2024 में लाभ चाहते हैं, अन्यथा उन्हें अगले कुछ महीने में ही भारत जोड़ो यात्रा से बनी छवि को चुनावी कसौटी पर कसना होगा। कर्नाटक में इसका असर साफ दिखा, जहां सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों गुटों ने एक साथ मिलकर मेहनत की और राहुल गांधी की यात्रा को वहां काफी हद तक सफल बना दिया। आपने देखा होगा कि सिर्फ कर्नाटक में लाखों की तादाद में लोग सड़क पर थे और राहुल गांधी का एक बड़ा जनाधार वहां पर देखने को मिला था। वैसे अगर महाराष्ट्र चल के देखें तो वहां पर शिवसेना और एनसीपी की तुलना में कांग्रेस अब बहुत छोटा संगठन हो चुका है। उसकी लोकप्रियता काफी हद तक खत्म होने की कगार पे थी, शून्य होने वाली थी। लेकिन अब कहा जाने लगा है, वहां के जो रीजनल सियासी जानकार हैं वो दावा करते हैं कि इस यात्रा के बाद महाराष्ट्र के लोग भी अब कांग्रेस की तरफ देखने लगे हैं और उन्हें राहुल गांधी में एक मजबूत नेता दिखने लगा है। ऐसे ही राजस्थान अगर चलें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के आपसी मतभेद के बावजूद संगठन ने भीड़ जुटाने में अहम रोल अदा किया। कन्याकुमारी से निकला राहुल का कारवां अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कारवे में लेखक, एक्टर, इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट सभी जुड़ रहे हैं। इस यात्रा से जुड़ रहे लोगों का कैनवस इतना बड़ा हो गया है कि इससे एक मैसेज निकलकर जनता के बीच जा रहा है। ये मैसेज है कि देश का एक बड़ा तबका राहुल का नेतृत्व अब स्वीकार करने को शायद तैयार हो चुका है। कुछ लोग विरोधी भी हैं, लेकिन काफी हद तक कई लोग हैं जो अब राहुल की इस यात्रा को सफल मानने लगे हैं। राहुल की माने तो ये यात्रा भारत की एकता, सांस्कृतिक विविधता और भारतवासियों के अविश्वसनीय धैर्य का एक उत्सव है। जाहिर है इस धैर्य का असली परिणाम कांग्रेस 2024 में देखना चाहती है। 100 दिन में राहुल की यात्रा कई अहम पड़ावों से होकर राजस्थान तक पहुंच गई है। अच्छा, राहुल गांधी की ये यात्रा विवादों से अछूता नहीं रही। एक के बाद एक कई विवाद राहुल गांधी की इस यात्रा के साथ जुड़े। कुछ विवाद खुद भी बने और कुछ जानबूझकर आईटी सेल की ओर से पैदा भी किए गए, ऐसा दावा है राहुल गांधी का। लेकिन भारत का कोई भी मेगा इवेंट विवादों से अछूता कहां रह पाता है, इस तथ्य पर भी गौर करना जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा अपने 100वें दिन राजस्थान के दौसा में रही। शहर में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। दरअसल दौसा जिला पायलट परिवार का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे राजेश पायलट यहां के सबसे पॉपुलर लीडर्स में से एक रहे हैं। उनके बाद रमा और सचिन पायलट के लिए दौसा के लोग काफी भावुक दिखते हैं। हालांकि सचिन पायलट अब यहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो यहां आते रहते हैं। मौजूदा वक्त में दौसा शहर विधानसभा से पायलट ग्रुप के समर्थक मंत्री मुरारी लाल मीणा विधायक हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के जब 100 दिन पूरे हुए तो राहुल गांधी ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। खास बात यह है कि राजस्थान में राहुल गांधी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस दौरान राहुल गांधी का एक बदला हुआ अवतार भी जनसाधारण को देखने को मिला। तो दोस्तों, राहुल गांधी जिन्हें शायद एक खास एजेंडे के तहत पप्पू घोषित किया गया हो, शायद वो पॉलिटिकली मैच्योर ना हो, लेकिन अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो अपनी लोकप्रियता और जनाधार को काफी हद तक लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और इस यात्रा के दौरान ही उनकी एक बदली हुई छवि भी जनता को देखने को मिल रही है।
फिलहाल ये रिकॉर्ड तोड़ पैदल यात्रा राहुल की छवि और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के किस कदर अनुकूल बैठती है, ये आगामी चुनावों और उनके नतीजों की गर्भ में है। तब तक मेरे यानी प्रियंक वाजपेयी के जरिए आपको देश की हर सियासी हलचल से जुड़ा सटीक विश्लेषण यूं ही आप तक लगातार पहुंचता रहेगा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप के सहयोग से शुक्रिया, नमस्कार।